very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but ट्रंप ने अपने कुछ देर पहले दी गई स्टेटमेंट में ये कहा कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में यूएस ईरान पर बहुत बड़े हमले करने वाला है। ट्रंप ने ये कहा कि उन्होंने ईरान को काफ़ी वक्त दिया था इस युद्ध को बंद करने के लिए। अभी तक यूएस ने ईरान के किसी भी एनर्जी सेक्टर पर हमले नहीं किए थे, क्योंकि ट्रंप का यहाँ पर यह मानना था कि उन्होंने ईरान को मौका दिया था कि इस युद्ध को बंद करवा के ईरान फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन जिस तरह से ईरान अभी नहीं मार रहा, अब यूएस उनके इस एनर्जी सेक्टर को भी अपना निशाना बनाएगा और ईरान के सभी न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका की नज़र रहेगी। अगर वहां पर कुछ भी हलचल नजर आई, अमेरिका उनको उड़ाने में कोताही नहीं बरतेगा। यहाँ पर ट्रंप ने यह भी कहा कि उनको सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत इन सब का सहयोग हासिल है, यानी कि अब ये देश खुलकर इस युद्ध में कूद चुके हैं। और ट्रंप की इस स्टेटमेंट के बाद अब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएस ने ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। यहाँ ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे, उनके आइलैंड्स को कब्जाने की कोशिश की जाएगी, ईरानी यूरेनियम को कब्जे में लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ट्रंप ने यहाँ पर यह भी कहा कि ईरान के न्यूक्लियर यूएस, मिडिल ईस्ट, यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा है और वो किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने दे सकते। तो लिहाजा इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूएस ईरानी यूरेनियम को कब्जाने की पूरी कोशिश करेगा। ट्रंप का यह भी मानना है कि यहाँ पर ईरानी नेवी खत्म हो चुकी है, ईरानी एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, ईरानी मिलिट्री पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है और ईरानी मिलिट्री के पास इतनी कैपेसिटी नहीं बची कि वो यूएस के खिलाफ कुछ बड़ा रिटेलिएशन कर सके।